एपिसोड 4 की शुरुआत में वापस जाते वक्त हैन और जेंग में दोस्ती हो गई थी। साथ ही शॉन्ग को भी समझ गया था कि जो उसे गेम के बारे में बताने वाला था, लेकिन फिर उसने नहीं बताया। वहां पर अंकल ने शॉन्ग को थैंक यू कहा क्योंकि उसे देखकर ही अंकल को चाटने का आइडिया आया था। फिर सभी लोग वापस आए, तब वहां पर चो और अली उनसे मिले। तब शॉन्ग कहता है कि हम लोग हारने वाले में से थोड़ी है, और वहां पर चो कहता है कि हमें एक ही टीम में रहना चाहिए था। तब शॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी पता था कि कौन सी गेम होगी, और तब चो ने कुछ नहीं बताया। वहीं पर उनके प्राइस बनी को ऐड किया गया जो कि काफी ज्यादा था। तब उसे देखकर सभी लोग खुश हुए। फिर सबको खाना दिया गया जो कि बाकी दिनों से कम था। तब हैन ने जेंग को आइडिया दिया कि वो लोग दूसरी लाइन में फिर से खाना ले सकते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने वापस आकर लाइन लगाई और एक औरत इस चीज से नाराज थी, और खाने के खत्म होने पर 5 लोगों का खाना कम गिरा। तब गार्ड्स कहते हैं कि हमने सभी लोगों को गिनकर खाना लाया था। तब वहां पर एक औरत भड़की हुई कहती है कि जेंग की गैंग ने 2 बार खाना लिया था। तब जेंग कहता है कि जिसमें भी दम है वो हमें रोक कर दिखाओ। तब वहां पर भूखा आदमी जेंग से लड़ने गया और उसने जेंग की बोतल तोड़ दी। तब जेंग ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा, जिसमें वो वहीं पर मर गया। और तब ये चीज देखकर किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां पर चो के साथ बाकी सभी लोग ये देखकर डर गए। तब शॉन्ग गार्ड्स की मदद मांगने लगा, लेकिन गार्ड्स भी कुछ नहीं बोले, और इस चीज का कारण भी हमें आगे समझेगा। वहां पर मरे हुए प्लेयर्स के एलिमिनेट होने पर उसके पैसे प्राइज मनी में डाल दिए गए। फिर वहां से लाश को लेकर गार्ड्स निकले, जिसमें गार्ड्स लाशों को जला रहे थे। तब तक नीचे हमें डॉक्टर दिखा, जो कि उन लाशों में से कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर उन लाशों के शरीर से ऑर्गन्स चुरा लेते थे। दूसरी तरफ जो कहता है कि लाइट बंद होने पर जेंग किसी को भी मार सकता है, और इसलिए हम सभी को साथ में रहना चाहिए। तब वहां पर सभी लोग मान गए। फिर शॉन्ग आकर बे के साथ मिला, और वो कहता है कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए क्योंकि जेंग तुम्हें मार सकता है। तब बे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तब शॉन्ग कहता है कि अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम हमारी टीम में रात को आ जाना। तब तक नंबर 28 का गार्ड नीचे आया, और वो बाकी गार्ड्स और डॉक्टर के साथ ऑर्गन ट्रैफिकिंग करता था। साथ ही 29 नंबर का गार्ड भी उसके साथ देता था, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए 28 उसे बार बार देख रहा था। फिर 28 ने इस बारे में सबको बताया। वहां पर डॉक्टर पूछता है कि कल कौन सा गेम है। तब उन लोगों ने उसे अंडा दिया, और डॉक्टर कहता है कि मुझे ज्यादा खाना चाहिए। तब गार्ड कहते हैं कि गेम वालों ने जानबूझकर सब प्लेयर्स को कम खाना दिया है, जिससे उनके अंदर लड़ाई हो और कमजोर प्लेयर जल्द से जल्द मारे जाए, और इसलिए तुम्हें आज किसी पावरफुल टीम के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी होगी। फिर डॉक्टर ने वॉशरूम में आकर अगली गेम का नाम पढ़ लिया। फिर वो वापस आया और जेंग से मिला। तब डॉक्टर कहता है कि मुझे अपनी टीम में ले लो। तब वहां पर जेंग और हैन के साथ कोई भी उसे लेने तैयार नहीं था, और डॉक्टर ने जेंग को उसके कान में बताया कि कल कौन सी गेम है ये मुझे पता है। तब जेंग उसे लेने के लिए मान गया। फिर रात होने पर सभी गार्ड्स हॉल के बाहर खड़े थे, और अंदर लाइट को बंद कर दिया गया। तब सभी लोग सोने का नाटक करने लगे, और उन पर फ्रंटमैन की भी नजर थी, जिसमें जेंग वहां से उठकर आगे बढ़ा, और उसने जाकर उसके खाना चुराने वाली बात बताने वाली औरत को वहीं पर मार दिया। और तब फ्रंटमैन ने थोड़ी थोड़ी लाइट शुरू की, जिसमें बे को एक लड़का मारने गया। तब बे ने उस आदमी को पकड़कर मारा क्योंकि उसके पास चाकू था, लेकिन वहां पर बे के गिरने पर जंग ने उसका चाकू लिया और वो सबको मारने लगा। तब तक शॉन्ग आकर चो और अली से मिला, जो कि पास में आने वाले सभी लोगों को मार रहे थे, और तब उन्हें वहां पर अंकल नहीं दिखे, और तीनों साथ में आगे बढ़कर खुद की जान भी बचा रहे थे और अंकल को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ कमजोर प्लेयर को ब्रूटली मारा जा रहा था, और तब बे वहां से शॉन्ग की मदद मांगने लगी, और शॉन्ग ने उसे उसकी टीम में लिया। तब वहां पर जेंग अपनी टीम के साथ उनसे लड़ने आया। तब शॉन्ग ने उन्हें रोका, और फिर वो कहता है कि ये लड़की अब हमारी टीम में है। वहीं पर ऊपर से अंकल दिखे, और वो रोने लगे और कहते कि हम सभी को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, और अगर ऐसे हुआ तो सब मारे जाएंगे। और तब फ्रंटमैन ने अंकल को देखा, और उसने गार्ड्स को अंदर जाने कहा, जिसमें सभी गार्ड्स अंदर आकर सबको रोकने लगे। और फिर उन्होंने मरने वाले लोगों को देखा, और इसी बीच जुनहो आकर शॉन्ग से पूछता है कि यहाँ पर इनहो क्या तुमसे मिला था। तब शॉन्ग कहता है कि हमें यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं पता। तब जुनहो वहां से आगे बढ़ा। कुछ देर बाद सभी लाशों को एक रूम में लाकर जलाया जा रहा था। तब तक शॉन्ग और उसकी टीम अंकल के लिए खुश थी क्योंकि वो बच गए थे। फिर शॉन्ग ने सबको अपना अपना नाम बताया, जिससे उनकी दोस्ती बढ़ जाए, और हमें यह भी चीज पता चली कि अली पाकिस्तान से था, और शॉन्ग ने चो की तारीफ की। फिर वहां पर बे ने उसका नाम बताया, लेकिन वहां पर अंकल अपना नाम अल्जाइमर के चलते भूल गए थे। तब वहां पर शॉन्ग ने उन्हें आराम करने कहा। दूसरी तरफ डॉक्टर जंग के साथ उसकी टीम के बाकी लोगों का इलाज कर रहा था, और उनकी टीम में सब लोग समझ गए थे कि उन्हें कम खाना देकर उनके बीच में जानबूझकर गेम वालों ने लड़ाई करवाई थी। कुछ देर बाद हैन और जेंग ने आकर वॉशरूम में मजे किए। तब हैन कहता है कि डॉक्टर और तुम जानबूझकर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब जेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब बे कहती है कि एक चीज याद रखना कि अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब जेंग कहता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, और फिर वो दोनों वापस मजे करने लगे। अगले दिन गार्ड्स आगे बढ़े। तब सभी प्लेयर्स को बताया गया कि तीसरा गेम कुछ ही देर में शुरू होगा, जिसमें उन सभी को एक जगह पर लाया गया, और फिर उन्हें बताया गया कि उन्हें 10-10 जन की टीम बनानी होगी, जिसमें जेंग और डॉक्टर
डॉक्टर को गेम के बारे में पता था और तब जैंग ने उसके सभी आदमियों को सबसे स्ट्रॉन्ग मर्दों को चुनने कहा, साथ ही हैन को टीम से निकालने का ऑर्डर दिया। वहां पर शॉन्ग समझ गया था कि टग ऑफ वॉर या फिर कम टू माई हाउस गेम होगा और इसलिए उन्हें भी पावरफुल लोग चाहिए होंगे। तब चो कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक बुढ़ा आदमी और एक लड़की टीम में है और इसलिए हमें जाकर सबसे स्ट्रॉन्ग आदमियों को चुनकर लाना होगा और हम लोग 5 जन हैं तो हम सभी को जाकर एक एक लोगों को लाना है। तब वहां पर सभी लोग मान गए और आगे बढ़े, जिसमें वो लोग सबसे बात करके अपनी टीम में आने के लिए उन्हें मनाने लगे और चो को एक कपर मिला और उसमें से एक लड़की थी, इसी वजह से चो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वहां पर बे को सुजी नाम की एक लड़की अकेली दिखी। तब तक वहां पर जैंग की टीम में से हैन को निकाल दिया था और इसी वजह से हैन जैंग से झगड़ने लगी और रिक्वेस्ट करने लगी। तब जैंग कहता है कि आज मेरी टीम पूरी हो चुकी है और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो अगली गेम में हम साथ में खेलेंगे। तब हैन कहती है कि नहीं प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। वहां पर जैंग ने हैन को चाटा मारा और वो कहता है कि तेरे जैसी घटिया औरत को मैं मुंह भी नहीं लगाऊं। तब हैन कहती है कि मैंने कहा था कि धोखा दिया तो मैं तुझे मार दूंगी और ये चीज याद रखना। तब जैंग कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं। फिर वो वहां से निकला। तब तक शॉन्ग की टीम में 9 लोग थे और वहां पर अंकल किसी को भी नहीं लाए थे। साथ ही वहां पर चो बे सूजी को लाई थी, इस चीज से नाराज था क्योंकि उसकी टीम में अब लड़कियां उसे नहीं चाहिए थी। वहां पर शॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि अब ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। फिर वहां पर हैन आई और वो जबरदस्ती उनकी टीम में आ गई। फिर वहां से सभी लोग आगे बढ़े और उन्हें काफी बड़े ग्राउंड में लाया गया जिसके ऊपर 2 ब्रिज थे और वहां पर उन्हें बताया गया कि यहाँ पर 8 टीमें और उन सभी के बीच में टग ऑफ वॉर की लड़ाई होगी। तब जैंग खुश था क्योंकि उसकी टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल लड़के थे, लेकिन वहां पर चो की फटी पड़ी थी क्योंकि उसकी टीम में एक बुढ़ा आदमी और 3 लड़कियां थी। फिर वहां पर जैंग की टीम को एक दूसरी टीम के साथ सबसे पहले जाने के लिए चुना गया। तब वो लोग आगे बढ़े और उन सभी लोगों को रस्सी से बांध दिया गया। फिर गेम शुरू हुई। तब जैंग की टीम दूसरी टीम को खींचने लगी और वो लोग काफी पावरफुल थे, इसलिए सामने वाली टीम आसानी से हार कर नीचे लटक गई और तब वहां पर रस्सी को काट दिया गया जिसके चलते पूरी टीम नीचे गिरकर मारी गई और इस चीज से जैंग और उसकी टीम काफी खुश हुई, लेकिन वहां पर बाकी लोगों की फट गई। वहां पर अच्छी लाशों को डॉक्टर की टीम एक निशान बना देती थी जिससे वो लोग उनके ऑर्गन्स को निकाल सके। फिर वहां पर शॉन्ग की टीम एक दूसरी टीम से लड़ने के लिए चुनी गई जिसमें सभी लोग मर्द थे। तब वहां पर पूरी टीम ऊपर जा रही थी और जो कहता है कि इस बार हम लोग नहीं जीत सकते। तब अंकल कहते हैं कि टग ऑफ वॉर पावर की नहीं बल्कि दिमाग की गेम है और टीम के कमजोर होने से फर्क नहीं पड़ता। तब शॉन्ग कहता है कि अंकल हमें पूरी बात बताओ। तब अंकल कहता है कि मैं जवानी से अभी तक टग ऑफ वॉर खेलता आया हूँ जिसमें मैं कई बार हारते हारते भी जीता था क्योंकि इस गेम में काफी टेक्निक्स यूज की जाती है और हमें सबसे पहले ऐसे बंदे को आगे रखना चाहिए जो कि हारने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता और उसे सभी लोग फॉलो करेंगे, जो कि शॉन्ग को चुना गया और अंत में अली को चुना गया क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसके बाद बाकी सभी लोग टेढ़े मेढ़े खड़े थे जिससे वो अपनी पावर्स को यूज करके आसानी से रस्सी को खींच सके और उन्हें पहले 10 सेकंड में उनकी पावर को यूज न करते हुए पीछे झुककर सामने वालों को कंफ्यूज करके डराना था जिससे उनका कॉन्फिडेंस टूट जाए और उसके बाद गेम शुरू हुई। तब शॉन्ग की टीम पीछे झुक गई और दूसरी टीम पावर्स को यूज कर रही थी, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। तब वो लोग काफी ज्यादा डर गए और उसके बाद शॉन्ग की टीम ने साथ में रस्सी खींचना शुरू किया जिसमें वो लोग का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा था और वो लोग दूसरी टीम को नीचे गिराने की तरफ खींचे जा रहे थे। लेकिन फिर सामने वाली टीम ने खुद को संभाला और वो लोग शॉन्ग की टीम को टक्कर देने लगे और पावर कम होने के चलते शॉन्ग की टीम हारते हुए गिरकर मारी जा सकती थी। तब चो कहता है फिर सभी लोग वहां से नीचे जाने लगे। तब वो लोग काफी डरे हुए थे। फिर वो लोग वापस हॉल में आए। तब जैंग उनकी टीम को जिंदा देखकर भड़क गया, खास करके हैन को देखकर। दूसरी तरफ हमें लाशों को जलाने का रूम नजर आया। वहां पर 2 गार्ड्स ने एक लाश को भट्टी में डाला, लेकिन उन्होंने एक बटन दबाकर निशान वाली लाश को नीचे फेंक दिया और फिर उसे जलाने का झूठा नाटक किया था जिसमें वो लाश नीचे डायरेक्ट ऑर्गन्स निकालने वाले रूम में पहुंची और उसके बाद लाश को निकालकर तैयार किया गया। तब तक हैन सभी के सामने खुद की शान पट्टी दिखा रही थी, लेकिन वहां पर सभी को पता था कि हैन को दूसरी टीम ने निकाल दिया था। तब हैन बहाने बनाने लगी। वहां पर चो को शक था कि जैंग को पहले से पता था कि गेम कौन सी होगी, इसलिए उसने हैन को निकालकर पावरफुल मर्दों को अपनी टीम में रखा था और ये चीज सभी लोग समझ गए। वहीं पर रात को डर रहा है। For more exciting movies like this, subscribe to our channel and press the bell icon so you get notifications for all our upcoming videos. Also like, share, and comment to let us know how you like this movie. Thank you.